Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 2B of unit number 2. So previous lecture में हम लोगों ने स्टार्ट किया था nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा था. नाउ इन दिस लेक्चर nth ऑर्डर डेरिवेटिव की ही बात करने वाले हैं. जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फंक्शन डेराइव किए थे उनका यूज करके किस तरह से प्रॉब्लम बन सकती है वो मैं आपको इस लेक्चर में दिखाऊंगा. तो जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व्ड एग्जांपल्स. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 that says y is equal to sin 2x sin 3x then find yn. Now see n is in the suffix, तो इसका क्या मतलब था? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट. सो y फंक्शन हमें गिवन है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अब कैसे कैलकुलेट करूं? यहाँ पे बेसिकली जो y फंक्शन गिवन है आप देख सकते हो sin a और sin b की टर्म है. सो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो 2 sin a sin b, राइट. 2 sin a sin b क्या कहता है? cos of a minus b minus cos a plus b, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब क्योंकि मुझे केवल साइन ए साइन बी की वैल्यू चाहिए तो ये 2 कहां जाएगा? ये 2 1/2 में चला जाएगा. यानी कि दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 3x या 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा cos of x माइनस cos a प्लस b यानी a और b को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा cos of 5x, राइट. यानी कि हमारे पास टर्म बन गया y इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos x माइनस cos 5x. अब अगर मुझे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए सो एक तो तरीका वही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया, बेसिक मेथड कि आप y1 कैलकुलेट करो फिर दोनों कॉस टर्म को साइन में कन्वर्ट करो तो भी आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा, बिकॉज हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन ड्राइव कर चुके हैं और मुझे यहाँ पे पता है कि कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन यूज हो रहा है cos ax प्लस b, तो मैं उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं एज अ स्टैंडर्ड और उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर दूंगा. कैसे? अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? yn इज इक्वल टू हाफ और इसका भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए यानी dn बाई dxn cos x माइनस हाफ और इस वाले टर्म का भी हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए यानी dn बाई dxn cos 5x, राइट. अब इसमें कौन सा बेसिक यूटिलाइज है जो मैं अभी बता रहा था? बेसिक यूटिलाइज है cos ax प्लस b का, जिसका nth डेरिवेटिव क्या था? yn इज इक्वल टू a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2. अब अगर इस स्टैंडर्ड से हम अपने गिवन को कंपेयर करें तो यहाँ पे केवल cos x है यानी b की जगह क्या हो गया? b 0 हो गया, राइट. और a की जगह क्या हो गया? a 1 हो गया. तो यानी अगर आप a 1 करेंगे तो 1 टू द पावर n क्या हो गया? 1 ही हो गया. सो अल्टीमेटली मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं? मैं इसका आंसर लिख सकता हूं हाफ अपनी जगह पे. अगर मुझे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है तो ये हो गया आपका cos ऑफ x और x के साथ क्या आ जाएगा? प्लस n पाई बाई 2, राइट. बिकॉज दिस इज a टू द पावर n जो कि 1 टू द पावर n हो गया तो 1 टू द पावर n आपका 1 ही होता है. तो दिस इज माय फर्स्ट टर्म माइनस हाफ. इसी तरह से सेकंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे a की जगह क्या है? 5 है तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर n और cos ऑफ 5 ऑफ x प्लस n पाई बाय 2. दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव, राइट. सो यहाँ पे आपने बेसिक फॉर्मूले का यूज किया है तो इसलिए यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले को अगर आपकी वेटेज ज्यादा आती है, सपोज दिस क्वेश्चन गिवन इन 10 मार्क्स और सपोज 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्ट में गिवन है जहां पे 5 नंबर की वेटेज आपको दिख रही है, उस केस में आपको स्टैंडर्ड ड्राइव करना होगा. अदरवाइज जस्ट यूज द स्टैंडर्ड और उसके बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे y जो गिवन है दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब इसे कैसे करें? हमने अपने स्टैंडर्ड में जो देखा था वो देखा था 1 ओवर ax प्लस b टर्म, राइट. हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो नहीं है तो यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन. जी हाँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पार्शियल करते हैं. क्यों पार्शियल कर रहे हैं? क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, राइट. दिस इज a प्लस बी फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी. फर्दर हम इसे पार्शियल करेंगे तो पार्शियल का रूल क्या होता है? एक बार आप x को माइनस ए रखेंगे यानी कि एक बार आप x प्लस ए को 0 पुट कर रहे हैं यानी x इज इक्वल टू माइनस ए, तो इस फैक्टर को रिमूव कर लीजिए, x की जगह माइनस ए रखेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन 2a, राइट, डिवाइड बाय x प्लस ए जिसमें हमने x की जगह माइनस ए रखा था. और सिमिलरली जब एक बार हम इस x माइनस ए फैक्टर को कंसीडर करते हैं यानी x की जगह हम क्या रख रहे हैं? a रख रहे हैं दूसरे वाले फैक्टर में तो ये बनेगा a प्लस ए यानी कि 2a, तो ये बनेगा प्लस ऑफ 1/2a डिवाइड बाय x माइनस ए, राइट. सो अल्टीमेटली आपने इसका पार्शियल किया जहां पे सिंपल सा होता है कि जिस फैक्टर की वैल्यू को आप पुट कर रहे हैं उस फैक्टर को छोड़ के बाकी रिमेनिंग फैक्टर में आप वो वैल्यू पुट कीजिए तो आपको यहाँ पे ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट मिल जाता है. सिमिलरली जब हमने x माइनस ए लिया यानी x इज इक्वल टू ए, सो हमने इस वाले पोर्शन को कंसीडर किया, इसमें हमने x इज इक्वल टू ए रखा तो 1 अपॉन 2a बना डिवाइड बाय x माइनस ए. सो अल्टीमेटली दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, जहां पे अगर मैं 1/2a को कॉमन कर दूं तो 1/2a कॉमन, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x माइनस ए माइनस 1 अपॉन x प्लस ए.
अब यहां पे आप देखो, अब इस टर्म का, दिस इज y ना, अब इस टर्म का मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव जाऊंगा तो दिस विल बी ट्रीटेड एज 1 अपॉन x माइनस a, यानी x माइनस a इनवर्स, राइट। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, x प्लस a इनवर्स। इसका हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। सो यहां पे आप लिख सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a 1 बाय x माइनस a nth ऑर्डर डेरिवेटिव dn बाय dxn माइनस 1 अपॉन x प्लस a nth ऑर्डर डेरिवेटिव dn dxn। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1 अपॉन x माइनस a क्या है, बेसिकली x टू द x माइनस a इनवर्स। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इन द फॉर्मूला सेज कि y इज इक्वल टू ax प्लस b का इनवर्स है, तो इसका nth डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया था माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n डिवाइड बाय ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x माइनस a, यानी इसकी जगह क्या है, x माइनस a इनवर्स, राइट। सो a की वैल्यू क्या हो गई, a की जगह 1 हो गया, यानी अगर मैं इस टर्म में देखूंगा तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल 1 एज इट इज फैक्टोरियल n एज इट इज a टू द पावर n, यानी 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है ये है हमारी x माइनस a टू द पावर n प्लस 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए भी आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, यहाँ पे भी a क्या है, यहाँ पे भी a 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 ही है। सो ये भी 1 टू द पावर n हो जाएगा डिवाइड बाय ये हो जाएगा x प्लस a टू द पावर n प्लस 1, राइट। सो दैट्स वाई मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले पहले कराए हैं, सो दैट आप उन्हीं स्टैंडर्ड को यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। एंड फिर वही चीज, अगर वेटेज ज्यादा है तो इसका प्रूफ दिखाइए कैसे हमने सॉल्व किया था, अदरवाइज यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, राइट। अब आप फर्दर इस क्वेश्चन को चाहें, इस सॉल्यूशन को चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें आपका 1/2a तो बाहर था ही, माइनस 1 टू द पावर n भी कॉमन हो जाएगा, फैक्टोरियल n भी कॉमन हो जाएगा, और 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n क्या हो गया, 1 ही हो गया। सो अल्टीमेटली दिस बिकम 1 अपॉन x माइनस a पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस a पावर n प्लस 1। एक और क्वेश्चन अंदर सिमिलर पैटर्न आपको दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे लिखा है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अगर आप इसका फॉर्मूला भी देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा, अदरवाइज मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे x को क्या लेट करें, tan ऑफ थीटा, राइट। सो x इज इक्वल टू tan थीटा लेट करेंगे तो ये टर्म बनेगा tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। And this is nothing but as per trigonometric formula 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta, ये फॉर्मूला होता है tan of 2 थीटा का। सो यानी ये टर्म अल्टीमेटली क्या बन रही है, tan इनवर्स और tan of 2 थीटा। सो अल्टीमेटली tan से tan कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, 2 of थीटा। दैट मीन्स जो हमारा ये गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू नथिंग बट 2 of थीटा हो गया, वे थीटा इज व्हाट, अगर हमने यहां से देखा x इज इक्वल टू tan थीटा लेट किया तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, राइट। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x, राइट। सो अगर फंक्शन आपको इस टाइप से गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूं, यानी y1 करता हूं, तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप फर्दर देखो ये फंक्शन फिर से किस में कन्वर्ट होगा, ये फंक्शन फिर से पार्शियल फ्रैक्शन ही होगा, क्योंकि यहां नीचे जब तक पार्शियल नहीं करेंगे तब तक हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं किस तरह से ब्रेक कर सकता हूं, यानी इसको हम ब्रेक कर सकता हूं, इसके दो फैक्टर क्या होंगे, प्लस माइनस आई, यानी ये होगा x माइनस आई और x प्लस आई, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2 अपॉन x प्लस आई और x माइनस आई। उसके बाद सेम चीज पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल क्या कहते थे कि अगर एक बार हम x प्लस आई इज इक्वल टू 0 करें, यानी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई। सो बाकी बचे फंक्शन में अगर x की जगह माइनस आई पुट करूं तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ आई हो गया माइनस 2i, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा माइनस 1 अपॉन आई डिवाइडेड बाय x प्लस आई, राइट। सिमिलरली अगर हम x माइनस आई को 0 पुट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू आई, तो रिमेनिंग फंक्शन में अगर आप x इज इक्वल टू आई पुट करते हैं, दिस इज द रिमेनिंग फंक्शन, राइट। सो x इज इक्वल टू आई पुट करते हैं तो 2 अपॉन 2i, यानी ये बचेगा प्लस 1 अपॉन आई डिवाइडेड बाय x माइनस आई। तो यानी कि जो आपका फंक्शन है y1, y तो हमारा ये था 2 tan इनवर्स x, बट इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बना, आप यहाँ पे 1 बाय आई को कॉमन कर सकते हैं, तो ये बचा आपका माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस आई। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जहां पे आपकी जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 1 ओवर एक्स प्लस आई, राइट, यानी कि एक्स प्लस आई का इनवर्स। अब अगर मैं कहता हूं इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे चाहिए, राइट। सो इस टर्म को, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो मुझे इस टर्म को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी अगर मैं इसे n-1 टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, n-1 टाइम्स, राइट, देन आई विल गेट द
nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। अगर y से हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला था, क्या था? फॉर्मूला कहता था कि y अगर ax प्लस b इनवर्स है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये कहलाएगा। बट अब मैं क्या कह रहा हूं कि ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब अगर मुझे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सो दैट मींस मुझे इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? n-1 डेरिवेटिव। सो जब मैं इस इक्वेशन का n-1 डेरिवेटिव करूंगा, देन आई विल राइट इन दिस फॉर्म कि yn इज इक्वल टू n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। सिमिलरली 1 ओवर x प्लस i का भी n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव जाते हैं तो फॉर्मूला ही बनता है। लेकिन अगर मैं n-1 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? दिस कैन बी रिटन एज -1 टू द पावर n-1। ये भी क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल n-1। a टू द पावर n, तो a क्या है यहाँ पे? x का कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या होता है? ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1, राइट? अगर मैं n की जगह n-1 रखूंगा तो n-1 प्लस 1 अल्टीमेटली कितना बचेगा? n बचेगा ना, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? x माइनस i टू द पावर n। सिमिलरली आप इस वाली वैल्यू के लिए लिख सकते हैं माइनस, इसमें भी सेम चीज -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और a की जगह 1 है तो 1 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय, अगेन सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, x प्लस i होल पावर n, राइट? फर्दर आप इसमें देख सकते हो, इसमें बाहर क्या था? 1 अपॉन i कॉमन था। फर्दर आप इक्वेशन में कॉमन थिंग ले सकते हैं, क्या? 1 अपॉन i बाहर था ही, -1 टू द पावर n-1 को भी बाहर ले जाइए, फैक्टोरियल n-1 को भी बाहर ले जाइए, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस i टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x प्लस i टू द पावर n, राइट? सो ये मैंने एक सिंपल सा यूसेज आपको दिखाया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कहीं कोई पूछ लिए जाएं इन योर एक्सटर्नल पेपर, इन योर सेशनल एग्जाम्स, तो उस केस में आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूलाज, राइट? अब इस nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेशन में जो हमने बेसिक फॉर्मूलाज और यूज देख लिया, अब मैं इसके बाद मेन टॉपिक अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस पे पुट अप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड दैट इज कॉल्ड लेबनिज थ्योरम। जी हाँ, लेबनिज थ्योरम स्टार्ट करेंगे। इसका भी यूज nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए ही होता है, बट किस तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, कैसे लेबनिज थ्योरम कैलकुलेट करता है, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसी nth ऑर्डर डेरिवेटिव की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा लगेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।